राम राम सभी को। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं विरदाराम जी के बारे में। विरदाराम जी आप सभी के चेते प्यारे लाडले जो व्यक्तित्व के धनी है, ये आपके समाज के अंदर आपके साथ में अभी नहीं है क्योंकि ये भगवान को प्यारे हो गए। अब इनके बारे में अपने जानकारी देखने वाले हैं ये कि आपको सारी एक एक कुंडली खोल के बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ आया हूं। और हम थोड़ा सा लेट जरूर वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सबसे पहले और सबसे बेहतरीन आपको परोसते हैं, ताकि आप अपने क्षेत्र के, आप अपने जाने माने जो लोग हैं उनसे रूबरू हो सको। और आज इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं फैली हुई है। आप जहां भी इंस्टा पर देखो तो भी आपका वीडियो इनके सामने आ जाता है, और इनका वीडियो फेसबुक पे देखते हुए सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे भी इनके वीडियोस देखे होंगे। तो इनके बारे में जानकारी देखते हैं। ये विरदाराम जी जाट बाड़मेर से ताल्लुक रखते हैं और इनकी बड़ी कोठी है और बसें चलती है, और इनके पीछे का क्या कारनामा है सारी बात बताऊंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हर एक जानकारी के साथ सटीकली आपको बेहतरीन से रणनीति के साथ हम बताते हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर आपको पूरा इस वीडियो को वॉच करना है, हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो देखो, शॉर्टकट में बात बताऊंगा, लॉन्ग टर्म में भी बताऊंगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा ताकि आपको बार बार न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़े। इनके बारे में हर एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिएगा, इसके अंदर न्यूज के अंदर इनके बारे में जो छपा है वो छपा है कि अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला है और नशा तस्करी से हिस्ट्री शीटर विरदाराम ने कमाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 3 मंजिल बंगला और 3 लग्जरी बसें और 1 कार। तो ये मामला है कि मोस्टली मैं बात करूं, ये विरदाराम आपके बाड़मेर क्षेत्र से आते हैं। और एक एक बात बताऊंगा, इनकी इस टाइप की बड़ी कोठी बनाई हुई है, गांव के अंदर बड़ा मकान बनाया हुआ है, बहुत शानदार आलीशान मकान बनाया हुआ है। कम से कम ऐसा मकान बनाते हैं तो आपके 1.25 करोड़ के लगभग, 1.5 करोड़ के लगभग रुपए लग जाएंगे आराम से। ऐसा आलीशान मकान बनाया हुआ है। अब बात करूं, इनके बारे में लिखा है हिस्ट्री शीटर विरदाराम का आलीशान मकान जिसे पुलिस ने फ्रीज किया है। अब किस लिए किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक जानकारी आपको दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, जिसके अंदर आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये विरदाराम जी की बात करूं तो मैं आपके, ये विरदाराम जी आपके निवासी है। जो बात करूं तो इसके अंदर तस्कर नाम से इनको फेमस है, और इन्हें विरदाराम पुत्र भेराराम जी सियोल नाम से है, जाट जाति से बिलोंग करते हैं ये। और इनके पास जो 3 मंजिल का घर और 3 बसें और इसके अंदर 1 कार है। और इनके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जो कौन सी कंपनी चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, वो भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने ऐसे कहा है कि विरदाराम जो आपके है 3 लग्जरी बसें, कार, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। संपत्ति का सक्षम प्राधिकार अनुमति के बगैर बेचना, और इन्होंने, पुलिस ने जो आपका है इन पे केस कर करा के पूरा एकदम इसको जब्त कर दिया है। क्यों जब्त किया वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। जब्त करने का एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इनकी जो भी संपत्ति है इनको जब्त किया गया है। इनके घर के आगे बोर्ड लगा दिया गया है कि नहीं इनको बेच सकते, नहीं बसें बेच सकते, नहीं गाड़ी बेच सकते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, 45 दिन के लिए इन्होंने एक बार के लिए जब्त कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी जनता है जो भगदड़ मचा रही है, यहाँ पे आपकी जनता इनके सपोर्ट में है कि इनके साथ ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है, क्यों इनकी पूरी संपत्ति सीज कर रही है। तो इनके पीछे का मामला क्या है वो भी बात बताता हूं। देखो, आगे बढ़ते हैं, हर एक जानकारी देते हैं। तो देखो, इनके पास मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो, इन्होंने जो बात बताई है, इन्होंने लिखी है। देखो, आपको मैं मोस्टली बात बताऊं कि कितने आपके डोडा और कितने द्वारो अमल कितना आपके पास हो तो आप इसके गैर कानूनी के रूप में आते हैं, तो वो भी जानकारी इन्होंने लिखी है। तो अफीम दूध को 100 ग्राम से ज्यादा आपके पास अफीम दूध हो तो आपके एक तस्कर के रूप में आपके माना जाता है। और 101 से लेके 199 ग्राम तक जो आपके 1 किलो से अधिक आपके पास वाणिज्यिक पदार्थ मानी जाए, या मान लो डोडा वगैरह हो गए आपके पास 1 किलो से ज्यादा इकट्ठे, तो वो आपके इसके अंदर जो क्या कहते हैं तस्करी के अंदर आएगा। जो आप ऐसा माना जाएगा कि आप इसके अंदर गलत काम में ले रहे हैं। 2.5 किलो से ज्यादा बरामदी पर कमर्शियल मात्रा मानी जाती है, जो कि आप इसके अंदर मानते हैं कि लोगों को बेच रहे हैं, वो वाली मात्रा मानी जाती है 2.5 किलो से ज्यादा होते ही। तो अब इनके ऊपर जो 2012 से 2013 से अभी 10 साल से केस वगैरह चल रहे हैं, उन पे भी बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनकी जो आपकी है विरदाराम जी की पत्नी है, उनके नाम से इन्होंने एक कंपनी खोल रखी है। किस लिए खोली, क्या हुआ क्या नहीं, बात आगे शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊंगा।
देखो इनकी पत्नी का नाम वीर सियोल नाम से है, उनके नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चल रही है। तस्करी के पैसे जो है एक नंबर में करने के लिए इन्होंने बनाया गया है, पुलिस का कहना का ये है। अब इसके बाद में बात करूं, ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो कि इस टाइप से काम करके, और 6 महीने हो गए पुलिस पीछे घूम रही है इनके पीछे, फिर भी ये नहीं पकड़ा रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसके बाद में बात करूं आपके लिए हर एक जानकारी के साथ, तो इसके अंदर इन्होंने और भी लिखा है कि दोनों पक्ष सुनने के बाद दिल्ली का हाईकोर्ट है जो अपने आप से आदेश देगा। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गालाबेरी की तस्कर विरदाराम के आलीशान भवन पत्नी के नाम से जो वी आर सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी अर्जित वैध संपत्ति में लग्जरी कारें और बसें खरीद कर लाए काले धन से, वो आपके एक नंबर में कर लिया। मतलब 2 नंबर धन पीसा कमा के 1 नंबर करने वास्ते सारो सिस्टम रचाया गयो है, पुलिस को कहना वो है। और इनके अलावा मैं आपने बताऊं 2012 ये जगह है जो आप लोग केस चल रही हो, 2023 तक 10 जो इन पे केस दर्ज हो चुके हैं, जिसके अंदर 3 केस है एनडीए का और 4 केस है मारपीट का, 2 है अवैध हत्यारा का और 1 है गाड़ी चोरी का। इसके साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत 1919 के तहत F2 की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस पिछले 6 माह से इनके पीछे जो घूम रही है, इनको पकड़ने के लिए घूम रही है ना। और ये आपके प्रॉपर्टी का काम करते हैं, साथ में ये बिजनेस भी करते हैं, सीधी बात ये। इसके बाद उसकी वैल्यू निकाली जाए तो आयकर विभाग के अनुसार जितनी भी वैल्यू है, रिपोर्टर के अनुसार जितनी भी वैल्यू है, उनको आपके एनडीए एक्ट के तहत जो रिपोर्टर की रिपोर्ट को एनालिसिस किया गया है और इसके बाद पुलिस और तस्कर दोनों पक्ष में सुनाया गया है। और पुलिस ने 13 प्रॉपर्टी सीज कर और इसके अंदर सक्षम के साथ इसके अंदर प्राधिकारी 5 प्रॉपर्टी को किया सीज है। इसके अंदर दरअसल इसके लिए आय से स्रोत मांगे गए हैं। इसके 5 प्रॉपर्टी का आरोपी के पास हिसाब किताब नहीं था, इसके बाद फ्रीज का आदेश दे दिया। तो इनका कहने का मतलब यह है कि 11 प्रॉपर्टी है टोटल, उनमें से 5 प्रॉपर्टी का जो है हिसाब किताब जो है आपका मैं बताऊं तो इसके अंदर देखिएगा 5 प्रॉपर्टी का हिसाब किताब इनके पास नहीं मिला, 11 में से 6 प्रॉपर्टी का हिसाब किताब मिल गए। इसकी वजह से 5 प्रॉपर्टी को सीज करने का आदेश पुलिस को मिल चुका है। वो आदेश पारित करके आपका प्रॉपर्टी सीज करने का काम शुरू कर दिया है, प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और अब 45 दिन का आपके लिए समय यहाँ पे देखने को मिला है कि 45 दिन का समय दिया है पुलिस ने। और विरदाराम जी के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है जिसके अंदर विरदाराम लिखा हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड जिनका नाम खुद का ओरिजिनल होता है तभी वेरीफाइड आईडी के अंदर होता है, वही नाम है वेरीफाइड होता है। और इन्होंने 188 पोस्ट डाली है, 165 के फॉलोअर्स भी है और ये भी 198 लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं ना। और इनके बायो के अंदर लिखी हुई बातें बताऊं तो मैं इसके अंदर देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योर के रूप में ये जाने जाते हैं अपने आप से, और श्री गणेश ट्रेवल्स नाम से इनकी बसें जो चलती है उनके नाम से चलती है। इसके बाद वी आर सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो मैंने आपको बताई है, और यसिका एंटरप्राइजेज नाम से इनकी एक और बिजनेस है। इसके अलावा बिजनेस फॉरवर्ड थिंकर्स सेल्फ मोटिवेशन नाम से इनका बायो के अंदर लिखा हुआ है और ये बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। इनके बायो में जो लिंक दी हुई है वहां से आप बसें में ट्रेवल करने के लिए आप यहां से बुक भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इन्होंने प्रोफाइल के माध्यम से मिलती है ना। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे आपके जो इंस्टाग्राम पे इन्होंने काफी सारे ऐसे वीडियोज फोटोज चढ़ाए हैं, जिसके अंदर लेटेस्ट के अंदर एक बस का फोटो वीडियो चढ़ा हुआ है जिसके अंदर ये नारियल फोड़ रहे हैं, नई बस का उद्घाटन कर रहे हैं ना। और इसके अंदर मैं बात करूं इस टाइप का जो मामला है आप सभी के बीच में है। अब मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो आपके जो आपके विरदाराम जी सियोल है ये बाड़मेर से ताल्लुक रखते हैं। अपने 2 नंबर के कामकाज से पैसे कमाए हैं, उन पैसों को 1 नंबर करने के लिए इन्होंने बस अपनी खरीद ली है, अपनी गाड़ियां खरीद ली है, कोठी बना ली है, कंपनी चला ली है। अब कंपनी के माध्यम से प्रॉफिट दिखा के 1 नंबर पैसा कन्वर्ट किया जा रहा है अपने आप से, वो जैसे भी तैसे करके अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पुलिस इनके पीछे पड़ी है कि आप 2 नंबर धंधा करते हैं। सीधी बात यह है, इतनी बड़ी कोठी, इतनी बसें, इतनी कामकाज, आपको भी पता है इतने कम समय के अंदर इतनी सारा मालिकाना होना पॉसिबल नहीं है। ये 2 नंबर से पॉसिबल है, लेकिन इनका मानना यह है कि इनका कहना यह है, इनका तो अभी ये तो क्या ही कह रहे हैं, अब तो जनता कह रही है
कि ये जितना भी किया गलत किया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है। और जो पुलिस ने जो भी केस दर्ज किए हैं मारपीट वाले, कोई ज्यादा बड़े केस होते नहीं है, और एक गाड़ी चोरी की केस लगा हुआ है, वो मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा तस्कर है तो ये क्या ही गाड़ी चोरी करेगा यार, किसी कर ली होगी, इनका नाम लग गया होगा, अलग बात है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनकी इस टाइप की न्यूज है। अब इनके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने इनके बारे में क्या सुना है, क्या आप इनके क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, क्या इनको आप पर्सनली जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं मैंने मेरी तरफ से जितनी जानकारी थी आपको प्रोवाइड करवाई। कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।